इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। आपका भी वही होने वाला है। जन विश्वास तो तब कायम होगा जब जनता कहेगी कि ये हमारे लिए उपयोगी है और हम ये चाहते हैं। आप तो जनता की पसंद से बने ही नहीं। सरकार तो पर्ची से बनी है। राजनाथ सिंह जी ने पर्ची निकाली, वसुंधरा जी के हाथ से बनवाई। तो आप जनता के विश्वास की बात कर रहे हो। जनता के विश्वास की बात मत करो। आप जनता के, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। आपका भी वही होने वाला है। इतने सीनियर आदमी को मंत्री नहीं बनाया। इतने सीनियर आदमी को यूडीएच मंत्री रहा आदमी यूडीएच मिनिस्टर के सामने गिड़गड़ा रहा है कि मेरी नगरपालिका में ईओ लगा दो। तो ये जो हो रहा है ना, ये पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए और इनमें संशोधन नहीं होना चाहिए जब तक जनता की राय नहीं आ जाए। 11 बिलों के अंदर आप संशोधन लेकर के सरकार आई और नाम के तो मतलब मास्टर आदमी है। चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, नाम तो देखो राजस्थान जन विश्वास। ये जन विश्वास तो खत्म हो गया 2.25 साल में। कहां से बिल से थोड़ी पैदा होगा। सरकार को जन विश्वास कायम करने के लिए काम करना पड़ता है, बिल नहीं लाना पड़ता। ये तो दिल्ली से पर्ची आई थी कि हमने कर दिया संशोधन केंद्र ने, इसलिए राज्यों को भी इन एक्टों में संशोधन करना है। पहले तो कहते थे पर्ची सरकार और अब तो शास्ती सरकार हो गई। मतलब सारे बिलों में ही आपने शास्ती सब जोड़ दिया। दंड जुर्माना जो भी था वो कोर्ट देता था, अब कोर्ट में जाने का आपने अधिकार ही खत्म कर दिया कोई व्यक्ति को। ये ब्यूरोक्रेसी को इतनी शक्तियां देना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। लोकतांत्रिक चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की जो सरकार होती है उसको अधिकारियों को बेलगाम नहीं करना चाहिए। इससे पहले ही बेलगाम है ये तो काबू ही नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई होती है ना, उसमें से 2% के खिलाफ भी परमिशन नहीं मिलती है और हम एक दूसरे पे भाले फेंकते रहते हैं। तू जेल जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, वो जेल चला जाएगा, ये चला जाएगा। कौन कहां? इनको जो निरंकुशता है इनकी अधिकारियों की, इसको कम करने के लिए ये हाउस के अंदर हमारे को डिस्कशन करना चाहिए और वैसे बिल पारित करनी चाहिए। अब तक कानून का राज था और इन 11 एक्टों में संशोधन के बाद में अधिकारियों का राज हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज कायम हो जाएगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा। कि न्यायालयों की स्वायत्ता को बनाए रखकर एक आदमी का अधिकार होता है सभापति महोदय कि मुझे अगर कोई तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ में, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। 107-16 का इस्तगासा होता है। अगर किसी को पाबंद करना है तो कोर्ट के द्वारा करेंगे और आपको पेनल्टी करनी है, चाहे जिसको छोड़नी है, लाखों पेड़ कटवाने हैं तो सोलर के लिए या उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, तो एक छोटा सा शास्ति का प्रोविजन कर दिया, कानून का खत्म कर दिया। ये जो 11 बिल आपने दिए हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे केवल और केवल अदालतों का अधिकार आपने छीना, ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को आपने दिया। गरीब और अमीर, बड़े उद्योगपति और छोटे उद्योगपतियों में आपने कोई भेद नहीं किया है। ये सारा का सारा ये राजस्थान साहूकार अधिनियम है साहब। हाँ बताओ, 25,000 ये लाख वो लाख, क्या बताओ। एक आदमी, गरीब आदमी अगर साहूकार से लेकर के 2 रुपये अपनी बेटी का हाथ पीला करता है उसके लिए भी वही है, और बड़े बड़े घपले करता है उसके लिए भी वही कानून है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने इस तरीके से कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि हम विरोध भी करेंगे और हमारा समय आएगा जल्दी तो हम इसमें ठीक भी करेंगे। लेकिन आपकी मजबूरी हो गई है कि जो दिल्ली से पर्ची आई है वो पर्ची आपको पूरी करनी है। आपका अपना कोई विवेक इन 11 बिलों के अंदर संशोधन में जो लेकर के आए हो वो नहीं है।